मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी व्यग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम्। विद्ये वेदान्तवेद्ये श्रुतिपरिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्रीदक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्रीशंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यं मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यम्। हरि ओम। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम्। ओम शांति शांति शांति। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचिन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार इस पावन प्रसंग में शास्त्र श्रवण के महत् उद्देश्य से ऋषि आचार्य और गुरुओं की महान परंपरा में प्रतिदिन की भांति शास्त्र श्रवण का यह महत् सौभाग्य जिसके प्रति जिसमें परमात्मा की कृपा और स्वयं के जन्मांतर के सुकृत ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए केनोपनिषद सामवेदीय तलवकार शाखा का ब्राह्मण भाग है। 9 अध्याय इसमें है, 9 अध्याय उसमें ब्राह्मण भाग में, परंतु उसका 9वां यह जो अध्याय है जो उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है और पहले मंत्र के नाम से ही उपनिषद का नाम है। प्रथम खंड की चर्चाएं पूर्व के सत्र में हुई थी, द्वितीय खंड से चर्चाएं आरंभ हुई हैं और सभी को स्मरण है गुरु शिष्य का संवाद है। श्रुति स्वयं यहाँ आदेश के रूप में आत्म तत्व का प्रतिपादन करती है। यद्यपि वो वचन गुरुमुख से हैं, कुछ वचन श्रुति से प्रत्यक्ष भी हैं। गुरु ज्ञान से संपन्न है, स्वाभाविक दृढ़ निश्चयी हैं, अर्थात ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं। वही गुरु का लक्षण है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शिष्य भी अत्यंत विनीत होकर के गुरु के पास ज्ञान श्रवण करने के अनंतर बैठे हुए हैं और वो इस मनोदशा में है कि मैंने भी आत्म तत्व का निश्चय कर लिया, योग्य हैं, योग्याय प्राह, ऐसा कह करके आचार्य चरण स्मरण करते हैं भाष्य में कि योग्य शिष्य को गुरु ने उपदेश दिया। मंत्र जहाँ से आरंभ हुआ था, यदि आप श्रोताओं के पास पुस्तक हैं उपलब्ध तो वो देख लें, अन्यथा केनोपनिषद द्वितीय खंड पहला मंत्र।
यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम् त्वं वेत्था ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथानु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। मंत्र है। गुरु ने शिष्य की बुद्धि को विचालन करने के लिए, कुछ आचार्यों ने ऐसा कहा कि शिष्य की बुद्धि रूपी समुद्र में शंकाओं के तरंगों को उद्वेलित करने के लिए, बुद्धि रूपी समुद्र में संदेह रूपी तरंगों को उद्वेलित करने के लिए, जगाने के लिए, नई नई और विशाल तरंगों को उत्क्षेप करके बुद्धि की कितनी गंभीरता है और कितनी स्थिरता है, ऐसा देखने के लिए, परीक्षा के लिए गुरु ने कहा कि यदि मन्ने से सुवेदेति, हे शिष्य क्या तुमने उस आत्म तत्व को सुवेद करके जान लिया, ब्रह्म को मन्ने से तुम क्या ऐसा मानते हो? तो शिष्य ने सुना गुरु के वचनों को, पर शिष्य कुछ उत्तर देते, मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, जानने वाला हूँ, विचार कर रहा हूँ, निश्चय करने वाला हूँ, अभी दृढ़ नहीं हुआ है, पुनः उपदेश दें, ऐसा अभी शिष्य को कोई अवसर और मौका प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि गुरु ने पूर्व में ही शिष्य को कहा कि यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो कि तुमने ब्रह्म तत्व को सुवेद बना लिया है अथवा सुवेदत्वेन विषयत्वेन ग्रहण कर लिया है और निश्चय कर लिया है, तो दहरम एवापि नूनम, नूनम अर्थात अवश्यम, अवश्यम अर्थात तब तो वो है शिष्य निश्चित ही तुमने दहरम एव अपि, तुमने उसको अल्प, दहरम अर्थात अल्प और थोड़ा ही जाना, ऐसा कह कर के गुरु ने शिष्य को फिर से सशंकित कर दिया। इसकी यथायोग्य और विस्तार पूर्वक चर्चाएं हो चुकी हैं। भाष्यकार ने शास्त्रों के वचन भी दिए, श्रुति की आख्यायिका भी श्रवण कराया कि औपनिषद काल में वैदिक देवताओं में और असुरों में भी इस प्रकार से विचिकित्सा अर्थात संदेह हुआ था। सभी को संदेह हुआ, नचिकेता को भी संदेह हुआ था, यहाँ भी विरोचन और इंद्र को भी संदेह हुआ, निश्चय नहीं हो पाया, विपरीत निश्चय किया एक ने तो 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का वास करने के अनंतर भी वो व्यर्थ चला गया वो समय, क्योंकि उसने आत्म तत्व का विनिश्चय ही विपरीत दृष्टि से किया। वेद की आख्यायिकाओं को भाष्यकार ने स्मरण किया और लौकिक दृष्टांत भी भाष्यकार ने कहा कि लोके अपि एकस्मात् गुरु हो, एक ही गुरु से संसार में भी देखा जाता है कि उपदेश ग्रहण करके यथार्थ उपदेश प्रतीत होने पर भी वो अत्यंत विपरीत और विलक्षण अर्थ को ग्रहण करने वाला हो जाता है। इसलिए भी योग्य शिष्य होने पर भी गुरु ने पुनः उनकी योग्यता की परीक्षा के लिए यहाँ पर बुद्धि विचालन करना चाहा और कारण भी बता दिया। यदि विपरीत निश्चय किया है तो उसका फल भी कथन कर दिया, तत्तो दहरम एवं, वह तो अल्प ही ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, यथार्थ नहीं है, तुमने अभी ठीक से निश्चय नहीं किया, ऐसा यदि ऐसा है तो उपनिषदों में तो कथाएं हैं ही जिन्होंने निश्चय नहीं कर पाया श्रवण के अनंतर भी। हेतु क्या है? हेतु अर्थात कारण क्या है ऐसे का? तो दुर्विज्ञेयत्वात्, यह आत्मतत्व अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण विपरीत ग्रहण हो ही सकता है। अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि से संपन्न व्यक्तियों को भी इस अर्थ में भी आचार्य ने कहा। और भगवान भाष्यकार भगवत पूज्यपाद कहते हैं कि लोके अपि, परवर्ती काल में संसार में भी यह देखा गया है, अत्यंत बुद्धिमान होने पर भी, तार्किक होने पर भी विप्रतिपन्नाः सदसदवादिनाः तार्किकाः सर्वे तस्मात् अविदितं ब्रह्मेति, ऐसा कहकर के भाष्यकार कहते हैं जो तार्किक हैं, बुद्धि से अत्यंत कुशल हैं, अणु परमाणु तक की सूक्ष्मता का विचार जिनके द्वारा संभव है, ऐसे लोग भी आत्मा द्विविधः, दो आत्मा है ऐसा उन्होंने निश्चय किया। कौन कौन है भाई आपके आत्मा? जीवात्मा, परमात्मा च, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है।
वो कोई अबुद्धिमान मनुष्य ने उसको निर्णय नहीं किया, वो तो अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से संपन्न ऋषि ही हैं। ऋषि ने, कपिल ने, कणाद ने, जैमिनी ने, इन्होंने भी सब भगवान वेदव्यास से शिक्षा ग्रहण करके अत्यंत भिन्न भिन्न और विलक्षण शास्त्र और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसीलिए यहाँ पर गुरु शिष्य को पूछते हैं कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि संदेहग्रस्त हो गए हो, तुमको तो हमने आत्म तत्व का उपदेश दिया श्रुति के माध्यम से, और तुमने पता ऐसा कर लिया कि इससे पूर्व जो कर्मों का जो देवता कथन है अथवा उपासना का जो देवता कथन है उसी को कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मा मान लिया। तो ऐसा मान लिया तो दहरम एवं वह अल्पम ही है, छोटा है, क्षुद्र है, ऐसा कहना चाहते हैं। और इतिहासों में, इतिहास के ग्रंथों में और पुराणों में यह बात प्रसिद्ध है। और विशेष रूप से दर्शन में तो इतने सारे दर्शन, इतने सारे मतांतर होने का क्या अभिप्राय है। गुरु यहाँ शिष्य को क्या कहना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने निश्चय कर लिया सुवेद इति, तो किसी किसी पंडितों ने उसको सुवेद बना लिया, अर्थात आत्मा कैसा है तो कहे कि वो आत्मा ही इसी प्रकार का है, जीवात्मा और परमात्मा, ज्ञान का अधिकरण है इत्यादि कह करके, जैसे मन और सुख दुख इत्यादि उस आत्मा के धर्म है, ऐसा करके धर्मी आत्मा का कथन किया। परंतु यहाँ जिस आत्म तत्व का कथन करना चाहते हैं ये श्रुति, वह ब्रह्माभिन्न है, अर्थात ब्रह्म से अभिन्न है। जो यद ब्रह्म तदेव आत्मा, इस प्रकार कथन करना चाहती, अभेद रूप से है भी यही अभेद ही यथार्थता। परंतु सभी गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के द्वारा अत्यंत विचक्षण बुद्धिमान शिष्य को भी कुछ उपदेश देने के अनंतर उस उपदेश का बिल्कुल विपरीत प्रतिपत्ति, अर्थात उससे भिन्न जो अभिप्रेत नहीं था ऐसे अनभिप्रेत अर्थों का प्रकटन हुआ है। इसीलिए यह गुरु बार बार उसकी परीक्षा करके निश्चय करना चाहते हैं। गुरु का यह कहने का अभिप्राय नहीं है कि हे शिष्य तुम अस्थिर प्रज्ञ हो, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित प्रज्ञ की बात आई ना। तो यहाँ भी शिष्य ने गुरु से उपदेश सुन लिया और उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, उसने आत्मा अनात्मा का विवेक कर लिया और आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया। तो फिर से गुरु ने यदि, हे शिष्य यदि ऐसा नहीं है तो, अथवा यदि तुमने ऐसा निश्चय किया है तो कि यह आत्मा इस प्रकार से विषय बना करके, तो कहे कि नहीं नहीं, क्योंकि लोक में ये देखा जाता है कि बुद्धिमान आचार्यों के द्वारा भी, गुरु के द्वारा उपदेश दिए जाने पर जो भविष्यत आचार्य हैं उनके द्वारा विपरीत ज्ञान होता है। कौन कौन है विपरीत ज्ञान करने वाले? तो वैदिक काल में विरोचन हैं, इंद्र हैं, और भविष्य में जाकर के भगवान वेदव्यास ने यही सूत्रों का तो पाठ कराया ना, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि जो जगत सृष्टि पर कथनों का उपदेश दिया। अपने जैमिनी को उपदेश दिए, अन्य अन्य ऋषि मुनियों को दिए, पतंजलि को, वो जो शिष्यों की परंपरा थी। परंतु भगवान वेदव्यास ने क्या किया? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उन्होंने ब्रह्म जिज्ञासा की। अपने गुरु भगवान वेदव्यास ने अपने पिता पराशर ऋषि से शास्त्र अध्ययन किया, उन्होंने अपने गुरु शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच, परंपरा से उन्होंने विद्या का अध्ययन किया है। करने के अनंतर भगवान वेदव्यास तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि कह करके ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। परंतु एक ऋषि दूसरे हैं जो अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा करते हैं। तो लोके अपि, भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं? लोके अपि एकस्मात् गुरोः शृण्वताम् कश्चित् यथावत् प्रतिपद्यते, कश्चित् अयथावत् प्रतिपद्यते, और कश्चित् तु विपरीतम एवं कश्चित् न प्रतिपद्यते। 4-5 विकल्पों का कथन करते हैं। अध्ययन करने के अनंतर कुछ उत्कृष्ट पास हो जाते हैं, कुछ मध्यम पास हो जाते हैं, कुछ कनिष्ठ पास हो जाते हैं। कनिष्ठ रूपेण 100 में 30, 40, 50 मार्क्स ला करके, और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो उसी तरह भगवान भाष्यकार ने भी 4 विकल्प दिए कि कश्चित, कोई हैं जो निश्चय कर लेते हैं, कोई हैं जो निश्चय नहीं कर पाते हैं, कोई हैं जो विपरीत निश्चय कर लेते हैं, और कोई हैं जो बिल्कुल निश्चय कर ही नहीं पाते। उनको ये आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, जगत, लोक, परलोक,
इत्यादियों का कोई ज्ञान नहीं है। बहुत तो ऐसे मूढ़ संसार में है जिनको मंत्र, देवता, औषधि, ध्यान, धारणा, संयम, सदाचार, इनका भी उनको ज्ञान और बोध नहीं है। बहुत हुआ तो किंचित नैतिकता की बातें हैं, कुछ नीति नियम है, कुछ संविधान है, कुछ कानून है, उन चीज़ों का हो सकता है मान्य हो उनके लिए भी। बाहर से देखने से उनका जीवन बहुत सुव्यवस्थित और सुष्ठु वाला दिखाई दे सकता है, सम्यक रीति से चल रहा हो, परंतु अंतस में आप देखें तो उनके पास कोई देवता नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई गुरु नहीं, उनके पास कोई ध्यान धारणा नहीं, उनके पास कोई अलौकिकता नहीं, उनके पास कोई परलोक नहीं, उनके पास कोई आत्मा नहीं, उनके पास कोई जड़ चेतन का भेद नहीं। उनके लिए केवल और केवल देह है, उन्हीं देहों को व्यवस्थित करने की पद्धति है। उसके अनंतर फिर लोक परलोक की कोई गाथा और गमन उनमें नहीं है। आत्मा और अनात्मा तो दूर, बहुत दूर की बात, दूर में ते विपरीते, बहुत दूर की बात इन लोगों के लिए है। तो यहाँ भी भगवान भाष्यकार कहते हैं कि कश्चित विपरीतम, कौन है ये? तार्किकाः सदसदवादिनः, कोई कहते हैं सत्य अर्थात ये उत्पत्ति से पहले भी कार्य सदरूप में था तभी तो प्रकट हुआ। कुछ लोग बोलते हैं अरे अरे नहीं था तब तो प्रकट हुआ ना, अभी घड़ा नहीं था, मिट्टी ले आकर के घट बनाया गया। घट पहले से होता तो फिर क्यों बनाने की आवश्यकता होती? वही मिट्टी उपादान है, वही कुम्हार बनाने वाला जो है वो निमित्त है, वही कारण है, वही रासव है जो खेत से मिट्टी ढो करके लाता है। कारण सामग्रियां भी वही है, देश काल वस्तु भी वही है। ये कहता है कि घट नहीं था तो उत्पन्न हुआ, ये कहता है कि घट था तभी तो उत्पन्न हुआ ना, नहीं था कैसे उत्पन्न हो सकता है? सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत्, असदैव सौम्य इदमग्रे आसीत् इत्यादि श्रुतियां दोनों प्रकार से हैं, वो भिन्न प्रसंग की बात है। पर यहाँ शिष्य की बुद्धि को विचालन करने के लिए, शिष्य के मन मस्तिष्क में विकल्पों के तरंगों को उद्वेलित करने के लिए, शिष्य की बुद्धि की कितनी गंभीरता और दृढ़ता है उसको परिमाप करने के लिए गुरु ने कहा कि शिष्य ऐसी बात है कि पूर्व में बहुतों ने भी इस आत्म तत्व को सुन करके प्रतिपत्ति उनको हो ही नहीं पाई, निश्चित ही नहीं कर पाए। और कुछ लोगों को सुनते सुनते निद्रा आ गई, कुछ लोगों को सुनते सुनते प्रमाद में चले गए, कुछ लोगों को कहने का अभिप्राय कि यह आत्मतत्व अत्यंत गूढ़ और सूक्ष्म होने के कारण उस प्रकार सरलता से बोध नहीं होता, परंतु प्रतीत होता है कि बस बस जान ही लिए यही तो आत्मा है। ऐसा कह करके भिन्न प्रतीति, अनुकूल, प्रतिकूल और न जानना, बोध नहीं होना, ये चार प्रकार के हो सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मेति सुनिश्चितोक्तम अपि विषम प्रतिपत्तित्वात् यदि मन्य से ऐसा कह करके गुरु शंका करना चाहते हैं। तो सदवादी अर्थात सांख्य इत्यादि, असदवादी भिन्न मत वाले, तार्किक इत्यादि, इनके मत में भी नहीं तो उन लोगों के द्वारा फिर इस प्रकार से अनेक सूत्र इत्यादि कैसे बनाया जाता। जैसे संपूर्ण वेद और शास्त्र का तात्पर्य, अभी भगवान भाष्यकार ने भी यहाँ कहा कि संपूर्ण सर्व वेदांतानां सुनिश्चितो अर्थः सर्वस्य ही वेदितुः आत्मा ब्रह्मेति, ऐसा कह करके भगवान भाष्यकार निर्णय करते हैं कि सकल वेदांत शास्त्रों का, संपूर्ण उपनिषदों का, वेदत्रय का, सकलाम्नाय संग्रह का एकमेव तात्पर्य है कि स्वात्मा ब्रह्मेति, यही आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसा सुनिश्चित अर्थ सबके मत में स्वीकार है, हमारे आचार्य चरण कहते हैं। परंतु दूसरे लोग कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो आम्नाय से क्रियार्थत्वात्, तो कोई ना कोई कर्म विधान करने के लिए है, ये ब्रह्म विधान करने के लिए नहीं है, कर्म और उसके फल के लिए हैं। और जो ऐसा नहीं है वो तो बस ऐसे ही अनर्थक के है, वो तो अर्थवाद है, वो तो प्रशंसा के लिए कहे गए पुष्पित वचन है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम, वो वचन तो है परंतु सुंदर सुनने और देखने में है, उपयोगी नहीं है, ऐसा कह करके उन्हीं वचनों को खंडन करने वाले भी ऋषि मुनि लोग हैं। वो कौन से विद्यालय से पढ़ के आए थे? उनके लिए भी विद्यालय यही थे, उनके लिए भी गुरु यही थे, उनके लिए भी परंपरा यही थी, उनके लिए भी वेद यही है। ऋषि जैमिनी जिन्होंने अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र का प्रतिपादन किया और कहा कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं, अथा तो धर्म का जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा करो, धर्म का संपादन करो, धर्म का अनुष्ठान करो। यह उनकी बुद्धि में बात कहाँ से आई? आखिर उन्होंने अपने गुरु से यह शिक्षा ग्रहण की कि नहीं?
तो ऋषि मुनियों के मन में भी इसका ये अभिप्राय ग्रहण न करें। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि ऋषि अबोध थे, उनको जानकारी नहीं थी अथवा ज्ञान नहीं था। वो तो शिष्य शिक्षा, यही आप और हमें शिक्षित करने के लिए अथवा हमारी बुद्धि में पुराण सुन करके, उपनिषद सुन करके, वेद अध्ययन कर करके, न्याय वैशेषिक दर्शनों का अध्ययन करके, योग सूत्र का आचरण करके, ध्यान धारणा समाधि लगा करके होता क्या है यह जानने के लिए इतने मार्गों का अनुसंधान किया, उन मार्गों को बना करके रख दिए। चाहे आप किसी मार्ग से चल करके पहुंच जाएं। रुचि नाम वैचित्र्या द्रिज कुटिलना ना पथजुसाम निर्णामे को गम्य त्वमसि पयसाम अर्णवैव यथा नदी नाम सिंधमाने समुद्रे। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि अत्यंत विचक्षण बुद्धि से संपन्न दार्शनिक जिन्होंने आत्मा अनात्मा का विवेक कर लिया है, ऐसे ऋषि मुनियों को भी अपने गुरुमुख से श्रुत उपनिषद, जो एतो वा इमानी भूतानि हो सकते हैं, अथवा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ऐसा हो सकता है, या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम इत्यादि श्रुति मंत्र हो सकते हैं। यह सकल मंत्रों का एक ही तात्पर्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा क्यों नहीं कर पाए और अथा तो धर्म जिज्ञासा क्यों हो पाया? तो एक ही गुरु के उपदेश से भिन्न भिन्न प्रतीति होती है, यह यहाँ गुरु शिष्य को दर्शन कराना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा में भी बड़ी भारी कठिनाई है, धर्म जिज्ञासा में भी बड़ी भारी कठिनाई है, इसलिए अथ योगानुशासनम, योग से होगा, यम नियम से होगा, संयम सदाचार से होगा, ध्यान धारणा से होगा, प्राणायाम प्रत्याहार से होगा, समाधि से होगा, और उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो उन्होंने भी अपने गुरु महर्षि पतंजलि ने भी अपने गुरु से इन्हीं शास्त्रों का श्रवण किया। यही वेद, यही उपनिषद, यही परंपरा, यही सनातन, यही व्याख्या, यही भाष्य, यही टीकाएं। तो आदि काल में भी, प्राचीन समय में भी, परंपरा में भी, और उसको भाष्यकार ने क्या कहा, लोके अपि एकस्मात् गुरोः शृण्वताम, एक ही गुरु से सुनने के अनंतर भी उपदेशों को पृथक पृथक ज्ञान हो सकता है। इसीलिए हे शिष्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी हमको अथा तो तुमको हमने अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, वो विदित और अविदित से, विदित से भिन्न और अविदित से भी विचक्षण और विलक्षण, ऊपर कार्य कारण से अलग है, ऐसा निश्चय कर लिया, कथन किया। तो कहीं ऐसा नहीं कि अपने को छोड़ करके कार्य और कारण से भिन्न कोई तीसरा ही तत्व तुमने खोज लिया, आविष्कृतः कोपि नवीन मार्ग, नया ही तुमने कोई तत्व उत्पादन कर लिया, खोज लिया, कल्पना की। अगर ऐसा तो नहीं, यदि मनने से ऐसा कह करके गुरु शिष्य को विचलित करना चाहते हैं, अर्थात दृढ़ीकरण करना चाहते हैं। विचलित करने का अर्थ बुद्धि में विकल्प उत्थापन करके उन विकल्पों का, संदेहों का संकल्प में अवसान करके, संकल्प रूप में परिणत करके यथार्थ ज्ञान में परिनिष्ठित प्रतिष्ठित करना चाहते हैं गुरु। इसलिए उन्होंने कहा कि इस प्रकार तुम जानते हो तो वह तुम्हारा जानना उतना उत्कृष्ट नहीं है, दहरम एवं, वो अल्पम ही है। तो उसी बात को भाष्यकार ने विस्तार से कहा कि सशंक वचनम युक्तम एवं। नहीं तो ये आपत्ति भी आ जाएगी कि भाई खाली खाली अभी शिष्य पास करके निकला है, उसका समावर्तन हुआ है, गुरु के पास विनीत होकर के बैठा हुआ है और उसको फटकार लगाए। तो आचार्य ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं फटकार नहीं लगाए। यदि गुरु को फटकार लगानी होती तो बोलते मन्ने से सुबह देती, वो कहते उसको अपमान करना होता शिष्य को कि क्या तुम ऐसा मानते हो कि ब्रह्म को तुमने सुवेद कर लिया, विषय बना लिया इंद्रियों का, मन बुद्धि का, जबकि तुमको हमने उपदेश दिया कि न तत्र चक्षु गच्छति न वाक् गच्छति मनु न मनो, ऐसा तुमको हमने कथन किया और तुमने अहम मन्ने सुवेदेति, मैं तो इसको विषय बना करके जान लिया ये ब्रह्म है, ऐसा करके तुमने जाना क्या? ऐसा कह करके डांट सकते थे। गुरु ने बड़े ही समर्थ शब्दों में, गुरु ने आदर के साथ शास्त्र अध्ययन किए हुए शिष्य के प्रति जितना आदर का भाव प्रकट किया जा सकता था उतना गुरु ने कहा, यदि मन्य से सुवेदेति, हे शिष्य, यदि तुम शिष्य तुमको यदि ऐसी प्रतीति है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि है तो, जैसे पूछा जाता है किसी व्यक्ति को, अच्छा ये अमुक काम है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो
यदि तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी रुचि है, तो यदि तुम्हारी रुचि है इसमें तो ये मेरा थोड़ा काम कर दो। यदि आपकी रुचि है तो आप इस समय आ सकते हैं। आप उसको बाध्य नहीं कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं दर्शा रहे हैं, आप उसको कोई फोर्स नहीं करना चाहते। तो ऐसा आप कहते हैं यदि मनने से सुवेदेति, गुरु ने कहा यदि ऐसा तुम मानते हो तो हे शिष्य, तो यदि जोड़ करके गुरु ने शिष्य के उस अज्ञान को अथवा अल्पता क्षुद्रता जो उनके मन में आ सकता था गुरु के द्वारा संदेह होने पर, वो भी सारा कट गया। गुरु ने कहा यदि मनने से सुवेदेति, ऐसा मानते हो तो शिष्य वो उचित नहीं है। दहरम एवापि नूनम, नूनम माने अवश्यम। तो गुरु ने ऐसा कहा शिष्य को, अर्थात विप्रतिपत्ति हो ही सकती है अत्यंत विचक्षण पुरुषों में भी। और कुछ आचार्यों ने तो ऐसा कहा कि यद्यपि ये थोड़ी परंपरा की बात है, फिर भी एक ही गुरु से शास्त्र अध्ययन करने के अनंतर भी एक ही तत्व के संबंध में भिन्न भिन्न निश्चय हो सकता है। मार्ग में थोड़ा सा अंतर किया जा सकता है अथवा होता है। वो हमारे अपने अद्वैत की परंपरा में गुरु आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के जो प्रसिद्ध 4 शिष्यों में 2 आचार्यों ने अपने अपने प्रस्थान और मार्ग प्रसिद्ध कर लिए। यद्यपि वो कोई अद्वैत से अलग और भिन्न नहीं है, परंतु व्यवहार में, पठन पाठन में, अध्ययन अध्यापन में 2 प्रस्थान तो हो ही गए, वार्तिक प्रस्थान और विवरण प्रस्थान, एक भामती कार के और एक विवरण कार के। आचार्य तो हमारे एक ही है, भगवत पूज्यपाद हैं, भगवान शंकराचार्य हैं, आद्य जगत गुरु हैं। उनके 4 शिष्यों में 2 जो प्रतिष्ठित थे, जो पुनः भगवान शंकराचार्य की गद्दी में आरूढ़ हो गए, जो शंकराचार्य हो गए, उन्होंने ही 2 मार्ग बना लिए और उनकी व्याख्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। यद्यपि तत्व तो एक ही है, अद्वैत का निश्चय दोनों ने किया है, वही हम लोग सकल की परंपरा भी है, परंतु आखिर कहीं ना कहीं सिद्धांतों में किंचित भेद तो उत्पन्न हो ही गया। कोई कहता है कि नहीं ऐसा है, कोई प्रतिबिंब, कोई अवच्छेद, कोई विवर्त, कोई परिणाम तो दूसरे शास्त्र वाले मानते हैं, सांख्य इत्यादि अथवा कहीं आत्मा के स्वरूप का कथन, अथवा जहाँ जाकर के ब्रह्माकार वृत्ति इत्यादियों का कथन, अथवा जहाँ माया अविद्या का प्रतिपादन है वहाँ दोनों आचार्यों ने थोड़े भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिपादन किए। अथवा कहीं कहीं ये निर्णय आया कि शब्द से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है अथवा नहीं होता, इसका निर्णय करना हुआ तो थोड़ी सी भिन्नता 2 आचार्यों में आई कि हाँ शब्दों से परोक्ष होता है। कुछ आचार्य मानते हैं कि नहीं, शब्द से योग्य अधिकारी हो तो दशमत तमशिवत प्रत्यक्ष भी हो ही सकता है, ऐसा होता ही है, ऐसा निर्णय किया। तो उसको भगवान भाष्यकार, कभी कभी आश्चर्य ऐसा होता है कि पहले से पता था। भगवान भाष्यकार ने कहा लोके भी एकस्मात् गुरु हो शृण्वताम, ये देखो संसार में एक ही गुरु से, भगवान भाष्यकार से दोनों ने पढ़ा था, शास्त्र अध्ययन किया था, उन्हीं के सन्निधि में रहे, उन्हीं के कृपा पात्र थे, परंतु किंचित मार्ग में भिन्नता आ जाती है। जैसे तद्वद आने का अभिप्राय क्या है? भाष्यकार ने कहा कि हाँ, एक गुरु से सुनने पर भी जो बोध होता है उस बोध में अपने स्वभाव संस्कार इत्यादि के कारण, स्वभाव संस्कार और चिंतन मनन की पद्धति, बुद्धि की पराकाष्ठा इत्यादियों के अनुसार समझने में थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है। अंततोगत्वा जाकर के उसने वो एक ही तत्व का निश्चय कर लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए भी यहाँ गुरु के द्वारा यह कथन किया गया कि हे शिष्य तुम संदेहास्पद हो, अर्थात तुम्हारा ज्ञान कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि मनने से सुवेदेति, तुमने ब्रह्म को सुवेद बना लिया, क्या अच्छी प्रकार से जान लिया, तो किमा कारेण जान लिया, कैसा था, घट के समान गोल गोल था अथवा पट के समान विस्तार वाला था। तो फिर प्रश्न में आएगा कि किस समय जाना भाई, किस काल में जाना, किस अधिकरण में जाना, किस उपकरण से जाना, तो ये सारी चीजें आ जाए, किसको हटा करके जाना, क्या अपादान उसमें से तुमने किया, आदि आदि वहां पर अनेक प्रश्न आएंगे। इसलिए यह जो आत्म तत्व है वो सकल का स्वात्म होने के कारण वो इंद्रिय इत्यादियों का विषय बनता नहीं है, ऐसा यहाँ कुल तात्पर्य कथन करना है। प्रत्येक अज्ञानी का भी स्वरूप ब्रह्म ही है और नहीं जानता वो अपनी जगह पर है, पर ब्रह्मवेत्ता का तो स्वरूप भूत है, वह आत्मा है ही आत्मा और वही ब्रह्म है। इसलिए वह जो ब्रह्मवित् है, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाला, ऐसा कहता है
यदि यदि कहता है तो यदि मनने से, यदि ऐसा वो मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो बोले नहीं जानता, क्योंकि वह स्वयं को कैसे विषय बनाएगा, स्वात्मत्वात्, स्वात्मभूत, वो उसके साक्षात अपरोक्ष विषय, करण उपकरण की वहां आवश्यकता नहीं है। इस अर्थ में गुरु ने शिष्य को पुनः पुनः संदेहवान करना चाहा। बहुत सारे कारण हैं जो गुरु यहाँ शिष्य को विचलित करना चाहते हैं। और गुरु ने, बहुत सारे आचार्यों ने कहा और भगवान भाष्यकार ने ये कहा, लोके भी एकस्मात्। कुछ कुछ आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ वह यह जो ब्रह्म है ना, जिसको शब्द प्रमाण के द्वारा बोध कराना है, बोल करके समझाना है, बोल करके समझाना है। परंतु अभी अभी आचार्य ने क्या कहा है पूर्व के खंडों में, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति, कहा न चक्षु न वाक्, दोनों कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियों का वहां उपलक्षण कर दिया गया। न ज्ञानेन्द्रियों का विषय है, न कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करने अथवा शक्य है उनके लिए, न अंतःकरण मन बुद्धि का भी वह विषय है। ऐसा कह करके फिर वाक अर्थात वदन, वाणी, शब्द प्रमाण से ही तो कथन किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर पंक्ति ऐसा समझे, अर्थ ऐसा समझे सार, कि जो शब्द इत्यादियों का अर्थात इंद्रियों का अविषय होकर के भी शब्द के द्वारा ही समझना चाहिए, अर्थात वाणी का अविषय होने पर भी वाणी से बोल करके ही गुरु समझाया, गुरु ने कहा है। इसलिए भी विपरीत अर्थबोध हो सकता है, यह बात यहाँ समझना है। क्योंकि गुरु के मन में एक शब्द का अर्थ एक निर्धारित है, एक निर्धारित है, और शिष्य के मन में उसी शब्द का अर्थ यदि दूसरा कुछ निर्धारित हो तो भी अर्थ बोध नहीं होगा। जैसे वो उदाहरण देते हैं सैंधवम आनय वाला, प्रसिद्ध है, वेदांत शास्त्र सुनने वाले लोग इसको बहुत बार के हर बार सुनते सुनाते हैं। तो सैंधव के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसमें से मुख्य रूप से तो दो अर्थ यहाँ पर चाहे तो बहुत संक्षेप में सुन लें। एक गुरु है, एक शिष्य है। अब गुरु भोजन के समय में भोजन के लिए बैठे हुए हैं और पता चला कि दाल सब्जी में कुछ नमक कम है, तो नमक को भी सैंधव कहते हैं। शायद पहले सिंधु देश में वो मिलता रहा होगा, नमक पर्वतों में। तो गुरु ने कहा शिष्य को, शिष्य सैंधवम आनय, तो सैंधव ले आओ, ऐसा गुरु ने कहा। तो परंतु शिष्य ने सैंधव इसका अर्थ नहीं समझा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं जानता हूं। तो गुरु ने कहा शिष्य को सैंधवम आनय, अर्थात वो सैंधव ले आओ, नमक ले आओ। तो फिर उनके समझाने पर ये है ऐसा सैंधव ले आकर के भोजन के समय में दिया, दाल सब्जी में डाल करके उन्होंने ऊपर से स्वादिष्ट बना करके खाया। खाने के अनंतर उनको अन्यत्र कहीं जाना था, शिष्य को बोले चलो साथ में। शिष्य ने उनके दंडकमंडल, छतरी इत्यादि पकड़े और साथ में निकला। आश्रम के गेट पर पहुंचे ही थे कि गुरु ने कहा शिष्य सैंधवम आनय, सैंधव लाओ। तो शिष्य दौड़ करके भोजनालय में गया और एक मुट्ठी नमक लेकर के आया, क्योंकि अब तो उसने जान लिया कि ये सैंधव का अर्थ नमक है। पर गुरु ने कहा कि अरे ये क्या शिष्य तुम लेकर के आया? बोले गुरु जी आपने तो कहा सैंधव लाओ, क्योंकि पहले जब आपने कहा था सैंधव लाओ तो हमने पता नहीं था, आपने कहा वो वस्तु सैंधव है और हमने उसको जानकारी कर ली, मन में बैठ गया उसका अर्थ ये सैंधव है, फिर लेकर के आए नमक। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, उस सैंधव का अर्थ नमक तो है, परंतु सैंधव का अर्थ घोड़ा भी तो है। सिंधु देश के सफेद घोड़े, सिंधु देश के काले घोड़े, सिंधु देश के श्याम कर्ण घोड़े। गुरु ने शिष्य को कहा सैंधव माने घोड़ा। तो अभी मार्ग में जाना है हमको, घोड़ा में आरूढ़ होकर के जाना पड़ेगा, तो वहां सैंधव शब्द का अर्थ घोड़ा होगा, तो घोड़ा लाना पड़ेगा, नमक लाने से काम नहीं चलेगा। पर शिष्य ने क्या समझा, सैंधवम का अर्थ नमकम, नमक है, लवणम, ऐसा समझा। तो लेकर के आया, तो क्या उसको अर्थ का बोध हुआ? विपरीत बोध हुआ, अनर्थ हो गया। लाना था घोड़ा और लाया नमक। और गुरु ने कहा चलो कोई बात नहीं, सैंधव का अर्थ तुमने घोड़ा जान लिया, निश्चित हो गया, निश्चितम निश्चित हो गया, सुवेद सुवेदम सुवेद हो गया। और दूसरे दिन फिर भोजन के लिए बैठे तो फिर से नमक कम, क्योंकि भोजन भंडारी जो था नया था, मान ले अभी अभी रखा गया था काम पे, और नया भर्ती हुआ था आश्रम में, भंडारी तो ठीक से बना नहीं पाता था, फिर उसने नमक कम कर दिया। गुरु ने कहा है शिष्य सैंधवम आनय, ले आओ। तो शिष्य ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, घोड़े को भोजनालय में कैसे लेकर के आए? फिर भी जैसे तैसे वो तबेले में गया और घोड़े को खोल करके बड़ी मुश्किल से भोजनालय में लेकर के आया। गुरुजी ये सैंधवम लाया हूँ घोड़े को।
गुरु ने कहा कि हो ये तो सैंधव तो है, परंतु ये अभी इस प्रसंग में काम का नहीं है। सैंधव है इसका अर्थ, परंतु वो अर्थ इसका अभी नहीं है। प्रसंग के अनुसार भी अर्थ बदल जाते हैं, परंतु शिष्य को तो यह निश्चय हो गया सैंधव माने अर्थात घोड़ा, सैंधवम अर्थात वो नमक। पर गुरु की दृष्टि से विचार करें तो गुरु ने जब कहा मार्ग में खड़े होकर के द्वार पर, तब सैंधवम का क्या अर्थ निश्चय किया था उन्होंने मन में? उन्होंने अर्थ किया था ये 4 पैर वाला और 1 कान वाला घोड़ा। पर शिष्य को वो बोध नहीं हो पाया, विपरीत हो गया। भोजनालय के समय में सैंधवम का अर्थ उनके लिए नमक था, वो गुरु के चित्त में वो अर्थ बैठा हुआ था, परंतु शिष्य के मन में तो वो नहीं था। विपरीत तो हो ही सकता है। क्यों? क्योंकि शब्द से समझाना है और शब्द का वो विषय नहीं है ये ब्रह्म तत्व। नमक, घोड़े, हाथी तो शब्द के विषय हैं, हस्ती, अश्व इत्यादि, परंतु यह ब्रह्म तत्व तो नहीं है। वहां तो शिष्य ने शिष्य को जैसे जैसे 2-3-4 बार करके बार बार शक्ति ग्रह करके फिर से संस्कारित करके वो शिष्य तो बोध संपन्न हो गया, हो जाएगा। परंतु यहाँ जो ये अतीन्द्रिय विषय है, अवांग मनस गोचर है, न तत्र चक्षु न वाग गच्छति है, ऐसा जो अविषयभूत वाणी का, परंतु इसी वाणी से कथन करना है। हे शिष्य, कैसा कथन करना है? अन्य देव तद विदिताद अथवा अविदिताद अधि, ये वचन ही तो है, श्रुति है, गुरु के मुख से कथन किया गया है। तो वाणी का अविषयभूत ब्रह्म को आत्मत्व न कथन करने पर शिष्य के द्वारा हो सकता है कि ग्रहित न हुआ हो, इसलिए गुरु ने कहा कि यदि मन से सुवेदेति तो दहरमेवापि नूनम एवं अपि नूनम, यह तुमने जो निश्चय किया है ना, वह दहरम अर्थात अल्पम ही है। ऐसा कहकर के गुरु शिष्य को संदेहवान करके पुनः चित्त में विक्षेप और विचलितता ला करके उसको दूरीकरण करके स्थिर दृढ़ कूटस्थ आत्मा जो ब्रह्म है उसको समझाना चाहते हैं गुरु। अर्थात जो उपदेशित ज्ञान है पूर्व में ही, उसी को पुनः पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। अब गुरु का फिर वाक्य क्या बना? गुरु का वाक्य ये बना कि हे शिष्य, यदि मन से सुवेदेति, अब पूरी पंक्ति ले, दहरमेवापि नूनम, यदि तुमने उस आत्मा को सुवेद मतलब अच्छी प्रकार से मैंने आत्म तत्व निश्चय कर लिया, ऐसा यदि मानते हो तो वह दो तुम्हारे द्वारा निश्चित आत्म तत्व है ना, वह दहरम एवं नूनम, निश्चित जानो वो अल्पम है, अर्थात छोटा है। यद अल्पम तद मर्त्यम, आपने भूमा विद्या में इसको विस्तार पूर्वक छांदोग्य में श्रवण किया है। पर यहाँ गुरु क्या कहना चाहते हैं कि यदि ऐसा तुमने निश्चय किया है तो हे शिष्य, यह तुम्हारा अल्पम अर्थात अल्प ज्ञान है, अल्प ब्रह्म है। दहरम अर्थात अल्पम छोटा ब्रह्म है, ऐसा। तो यहाँ झट से पूर्व पक्षी को उत्थापन करते हैं भाष्यकार। अच्छा, जान तो लिया ना छोटा ब्रह्म होने पर भी। दहरम एव नूनम, किसी शिष्य ने, ये जो बैठे हैं शिष्य, उन शिष्य ने आत्म तत्व को क्या निश्चय कर लिया? ब्रह्म को सुवेदम इति मन्यते, उसने मान लिया कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। अब वो शिष्य की बात है, कैसे जानता है? ब्रह्मत्व न जानता है, अहम तो न जानता है, देवता के रूप में जानता है, उपास्य के रूप में जानता है, फल प्रदान करने वाले के रूप में जानता है, लोकांतर के राजा के रूप में जानता है, आत्मा के रूप में जानता है। उस आत्मा में भी कौन सा वाला आत्मा जानता है? देहात्मा वाले को जानता है कि सूक्ष्म को जानता है कि किस कारण वाले को जानता है कि अहम वाले को जानता है, सोपाधिक को जानता है, उपहित को जानता है, औपाधिक को जानता है, किसको जानता है? ये बहुत उसमें विभाग और सूक्ष्मता आएगी, पर वो अपने शिष्य की बात है। परंतु यदि जानता है तो गुरु ने कहा तत्तो दहरम एव अल्पम एव, निश्चित जानो वह ब्रह्मणो रूपम, भाष्यकार ने कहा वो ब्रह्म का रूप नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता, वो ब्रह्म का रूप है, क्योंकि तद भिन्न कोई भी सत्ताक वाला नहीं है, तो रूप भी यत्किंचित दिखाई दे रहे हैं तो उसी अधिष्ठान में होंगे, अथवा तद कारण से उत्पन्न कार्य होंगे, उसी के आश्रित होंगे, उसी में अटके लटके होंगे, वही अधिष्ठान होगा, वही आश्रय होगा, ब्रह्म ही होगा, वो तद भिन्न तो न प्रतीत होने वाले जैसा भी होगा, परंतु वह ब्रह्मणो रूपम यद त्वया निश्चितम तत् दहरम एव, वो अल्प ही है, वो महत नहीं है, वो भूमा नहीं है।
तो पूर्व पक्षी को भाष्यकार यहाँ उठाना चाहते हैं, किम अनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि, ये जो गुरु ने कहा शिष्य को कि वह तो अल्प ब्रह्म है, दहरम एवं नूनम, वो छोटा ब्रह्म है, समझ लो अल्प है, बड़ा ब्रह्म नहीं, महत नहीं है, मुख्य आत्मा नहीं है, वो अल्प आत्मा है, क्षुद्र आत्मा है, हे आत्मा है, जड़ आत्मा है, पर है तो आत्मा। तो इसका तो अर्थ हुआ कि एक छोटा आत्मा है, एक जड़ आत्मा है, एक मुख्य आत्मा है, एक देवता आत्मा है, एक मनुष्य आत्मा है, बहुत सारे आत्मा है, यही अर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि दहरम एवं नूनम, निश्चित ही तुमने उसको अल्प जाना। किसको जाना भाई? ब्रह्मणो रूपम, उसी ब्रह्म के रूप को। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाष्यकार की सुंदर पंक्तियां हैं, महान 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 और अर्भकाणी, कोई महान ब्रह्म का रूप है और कोई अर्भक अर्थात छोटे रूप है, जैसे कोई हाथी का आत्मा और पशु बकरी भेड़ के आत्मा छोटे, ऐसे कोई ब्रह्म है क्या? जिसके कारण श्रुति कहती है गुरुमुख से, दहरम एवं नूनम, वो तो छोटा छोटा ब्रह्म है, ऐसा। तो सिद्धांति भाष्यकार स्वयं कहते हैं कि हाँ, छोटा ब्रह्म है ऐसा मानने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। बाढ़ अनेकानि ही नाम रूप उपाधि कृतानि ब्रह्मणो रूपाणि न स्वतः, ये बात स्मरण में करने की है। अद्वैत मत में यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि कोई छोटा ब्रह्म है, कोई बड़ा ब्रह्म है, पर उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ये स्वतः नहीं, औपाधिक है, अज्ञान के कारण है। अब सिद्धांत में यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि सर्प के रज्जु के अज्ञान से सर्प की प्रतीति हो रही है, माला की प्रतीति हो रही है, लाठी की प्रतीति हो रही है, भूछिद्र की प्रतीति हो रही है, उसमें उसका अभिप्राय और तात्पर्य नहीं है। मृग मरीचिका के जल में आपको जल दिख रहा है, खारे पानी का समुद्र दिख रहा है, आपको दूध का समुद्र दिख रहा है, दही का तालाब दिख रहा है, अमृत का कुंड दिख रहा है, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। उसमें भ्रांति से कुछ भी दिख सकता है, भ्रांति से उसमें यही दिखेगा ऐसा कोई निश्चय नहीं है। उन्मत्त हो गया जैसे व्यक्ति तो कुछ भी वचन उच्चारण कर सकता है, उसमें नियंत्रण नहीं रहता। अज्ञान है, अज्ञान जनित संसार होने के कारण कुछ भी हो सकता है। आज बालक था, कल अर्थात कुछ वर्षों बाद वो युवा हो गया, और कुछ वर्ष बाद वो प्रौढ़ हो जाए, आप देखेंगे अरे आप तो ऐसे नहीं थे, तो देखे सारा बदल गया, क्योंकि ये तो इसका यही धर्म है, अज्ञान के कारण। अज्ञान से होने वाली चीजों को इत्थम एवं ऐसा ही कह करके आप नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अनंत सृष्टि है। एक ही मनुष्य है, कोई कितने साइज के हैं, कोई मोटे हैं, कोई छोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई पामर है, कोई पतित है, कोई विद्वान है, कोई संत है, कोई सदगृहस्थ है। अब क्या कर सकते हैं? अज्ञान से जनित पदार्थों में ऐसा ही होगा निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। तो उसमें वेदांत का तात्पर्य भी नहीं है कि यह अज्ञान से जनित जगत का क्या यथार्थ है, क्या सत्य है। सत्य यही है कि ब्रह्म भिन्न, इसकी अलग से सत्ता नहीं है, उससे अभिन्न, उसके उस अधिष्ठान, उस आश्रय में ही यह भाषमान है, प्रतीत है, व्यवहारिक है, वो कुछ भी मान ले। भाष्यकार ने कहा बाढ़म, तुम ठीक कहते हो, ब्रह्मणो अनेकानि रूपाणि, उस ब्रह्म के अनेक रूप हैं। क्या क्या रूप है? तो क्या दहरम रूपम, अल्पम रूपम और महत महान रूपम, परंतु वह अनेकानि ही नाम रूपाणि, वो जो अनेक नाम रूप है ना, वो नाम रूप तो उपाधि कृतानि, उपाधि के कारण है। अब ये उपाधि की तो बड़ी बारी और विलक्षण चर्चा है, दूसरे शास्त्रों में तो बड़े शास्त्रार्थ उपाधि को लेकर के हैं, पर यहाँ भाष्यकार कहते हैं उपाधि कृतानि नाम रूपाणि, यह जो नाम और यह रूप, इत्थम का आकार का रूप और ऐसा नाम, राम श्याम कृष्ण देवदत्त यज्ञदत्त भानुदत्त चंद्रदत्त, कुछ भी नाम, और काला गोरा सफेद नीलपिल इत्यादि इसके रूप, नाम रूप, नाम रूपात्मक ये संपूर्ण चराचर जगत उत्पन्न हुआ, नामकरण संस्कार कर दिया गया। जो अजनिमत है उसका न नाम है न रूप है। नाम रूपे व्याकरवाणी अनेन जीव रूपेण नाम रूपे व्याकरवाणी, यह जीवात्मा बना, नाम और रूप इसके बन गए। जन्म हुआ, नामकरण संस्कार कर दिया, देवदत्त यज्ञदत्त सोमदत्त, वो नाम रख लिया, वो पहले के शास्त्र के नाम है। आजकल भी जैसे तैसे नाम रख लेते हैं, अजय विजय पराजय सुजय आदि आदि, वो भी अच्छे ही नाम है, भगवान के नाम है।
परंतु उससे भी आगे आकर के बहुत प्रकार के नाम रख लेते हैं, उससे अपने को तात्पर्य नहीं है। परंतु यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि नाम रूप उपाधि कृतानि बाढ़म, बहुत अच्छी बात है, अनेकानि ही रूपाणी, बहुत सारे रूप हैं ब्रह्म को, परंतु न स्वतः वास्तविक रूप से तो उसका कोई नाम रूप नहीं है। फिर से यह बात घूम फिर के आई कि यह वास्तविकता क्या है और उपाधि वाला क्या है। तो उपाधि का एक विग्रह, सामान्य विग्रह ऐसा स्मरण कर सकते हैं जो किसी की सन्निधि में आ जाए, नजदीक पड़ जाए, उसके तहत संयोग हो जाए, उसका चिंतन मनन भी हो जाए, किसी भी कारण से, अज्ञान से अथवा अविद्या से अथवा संयोग से, निमित्त से, कैसे भी किंचित भी नजदीक हो जाए जिसके, तो नजदीक होते ही अपने गुण धर्मों को तुरंत ही उसमें प्रकट कर दे, ऐसा सामर्थ्य जिसमें है उसका नाम उपाधि है। उप अर्थात समीपे स्थित्वा स्वीयान धर्मान अन्येषु आधत्ते इति उपाधि, ऐसा कुछ आचार्यों ने इसका विग्रह बनाया है कि नजदीक आते ही इसने अपने सकल धर्मों को उसमें आरोपित कर दिया। जैसे यह एक जीवात्मा था, वो जलबिंदु इत्यादि से बनना आरंभ हुआ था गर्भ में, और ज्यों ही उसमें जीवात्मा प्रकट हो गया, वह तो ईश्वर अंश ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः चेतनी है, सुखद है, परंतु उसने क्या किया, इस शरीर के साथ केवल संयोग बनाया। वो भी संयोग कैसा, जल तैलवत, जल जलवत नहीं, दुग्ध दुग्धवत नहीं, दधि दुग्धवत भी नहीं, दूध दही घी आप मिला दें तो वह आपके लिए पंचामृत हो जाए, परंतु यहाँ तो जल तैलवत, जल में तेल आप डाल दें, लोटे में बर्तन में पानी रख करके उसके ऊपर तेल डाल दें तो क्या होगा, मिश्रण नहीं होगा, वो अलग अलग रहेंगे, तेल तैरता रहेगा, पानी अपनी सतह पर बना रहेगा। तो ऐसे जल तैलवत जो संबंध है, ऐसा मिथ्या जड़ चेतन का संबंध बनाने पर भी इस देह के सन्निधि में आने मात्र से ही इस देह, शरीर, मनुष्य, जीव, इसने उस चेतन आत्म तत्व को स्वीयान धर्मान अन्येषु जीवात्मेषु चेतनेषु आधत्ते डाल दिया। तत्काल जीव ने कहा, ओ मैं तो जन्म लेने वाला, मैं तो मरने वाला, मैं तो बढ़ने वाला, मेरा तो नाश होने वाला है। तो इसी का नाम उपाधि है। उपाधि न क्रियते भिन्न रूप। तो यहाँ भाष्यकार क्या कहते हैं कि यद्यपि स्वतः वास्तविक रूप में तो उस ब्रह्म के कोई रूप, नाम, उपाधि नहीं है, निरूपाधिकत्वात्, वो तो निरूपाधिक है, अकेला है। दो हो तो नाम रखना पड़ेगा आपको, ये राम है, ये श्याम है, ये गोपाल है, कृष्ण है, ये गोविंद है, ये बलराम है, ये परशुराम है। आपको एक से भिन्न होते ही नाम, अकेले में क्या नाम रखेगा, जो है बस वही है। दूसरे से व्यावर्तक, अन्य से व्यावर्तन जिससे होता है अथवा किया जाता है उसको उपाधि कह सकते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। यद्यपि तद्वद यह भी उपाधि समझा जा सकता है। भाष्यकार अर्थात संदेह यह जगाया गया था, क्या संदेह जगाया गया था कि दहरम एव नूनम, जहां मंत्र पर चर्चा है, क्योंकि गुरु ने संदेह किया शिष्य को, यदि मन्य से सुवेदेति दहरम एवापि नूनम, यदि तुमने हे शिष्य आत्मा को सुवेद अर्थात अच्छी प्रकार से सुष्ठु रूपेण, भाष्यकार का शब्द है, सुष्ठु रूपेण जान लिया, ऐसा मानते हो मन्ने से, तो दहरम एव, तब तो तुमने फिर अल्प जाना। तो विरोध करने वालों ने तुरंत पकड़ा, देखा अल्प जाना ना, तो अल्प ब्रह्म भी है, बड़ा ब्रह्म भी है, मुख्य आत्मा होगा, पर ये अल्प आत्मा है। तो सिद्धांति ने उसको स्वीकार किया, बाढ़ हम मानते हैं, पर वह जो अल्प आत्मा है ना, वह नाम रूप की उपाधि से है, स्वतः नहीं है। तो प्रश्न आएगा कि अच्छा ये जो आपका ब्रह्म है स्वतः वाला, वास्तविक वाला, यथार्थ वाला, जो वाकई में है, उसको उपाधि से रहित, निरुपाधि, उसका क्या कथन है? उसका भी तो कुछ नाम होगा, उसका भी कुछ रूप होगा। तो श्रुति कहती है, वहां भगवान भाष्यकार उत्तरण देते हैं कि अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत तद ब्रह्म। ऐसा लक्षण कहा गया कि हाँ, वह जो ये जो ब्रह्म है ना, अशब्द है,
अस्पर्श है, अरूप है, अव्यय है, अरस है, अगंधवत है, अर्थात पंचभूत के कोई भी उसमें गुणधर्म नहीं है और पंचेंद्रियों का वो अविषय भूत है। यत कठोपनिषद भाष्यकार की पंक्तियां हैं, जिनके पास पुस्तक हैं तो वो पुस्तक में दृष्टिपात कर सकते हैं, अथवा अवसर मिलने पर पुस्तकों की पंक्तियों को फिर से देखा जा सकता है। भाष्यकार की अपनी पंक्ति है। भाष्यकार ने कहा बाढ़ उपाधि से, उपाधि के कारण, नाम रूप के कारण। अच्छा, नाम रूप के कारण एक ही व्यक्ति बहुत हो सकता है कि नहीं? पढ़ाते समय अध्यापक हो जाता है, पढ़ते समय पाठक हो जाता है पढ़ने वाला। वही कभी कभी इच्छा हुई और ठंडी के दिनों में संध्या काल में चाय बना करके पीऊँ, ऐसी उसकी इच्छा हुई, कॉफ़ी बनाने चला गया तो वो पाचक बनाने वाला भी हो गया। कभी लड़ने के लिए चला गया तो योद्धा हो गया, डर करके चला आया तो उस तद, अर्थात एक ही व्यक्ति के नाना प्रकार के नाम हो सकते हैं। और एक ही शरीर में, अच्छा व्यक्ति भी बहुत विस्तार हो गया, एक ही शरीर में हस्तपाद आदियों का भेद हो सकता है। ये हाथ है, ये पैर है, ये मस्तक है, भेद हो सकता है। हाथ एक नाम है, लंबा सा एक रूप है, इसमें ऐसे निकले हुए हैं, अंगुलियां निकली हुई हैं, तो नाम है। तो इस प्रकार से एक ही देह में नाना प्रकार के हो सकते हैं। अब हाथ को, वही हाथी वाला उदाहरण चाहे तो आप लोग स्मरण कर सकते हैं। वेदांत में हाथी वाला एक उदाहरण कहते हैं महात्मा लोग। एक कोई हाथी था, बहुत बड़ा विशाल था, और टहलते हुए घूमते हुए गांव में आया, और दूर से ही दूसरे गांव से साथ में हाथी के साथ में हल्ला भी आ गया। एक हाथी आया और एक हल्ला आया कि हाथी आया, हाथी आया। पहले के समय में ऐसा होता था कि बड़े जानवर के साथ अफवाह भी साथ में चली आती थी। हाथी और हल्ला दोनों आए, और जिस गांव में वो हाथी पहुंचा बेचारा, तो वहाँ अंधों का गांव था, कोई नेत्रवान तो थे नहीं, नेत्र वाले, आंख वाले नहीं थे, सबके सब अंधे थे। परंतु वो श्रुतम सुन करके यह बात भी साथ में आई कि हाथी आया है। तो उन अंधों ने विचार किया कि हाथी आया तो चलो पता तो लगाएं कि वो हाथी है, कैसा है, काला है, गोरा है, ऊंचा है, पतला है। तो बेचारे बहुत सारे अंधे मिलकर के चले गए हाथी के पास। अब आंख वाले होते तो हाथी से डरते, भय होता। अब अंधे हैं तो बेचारे क्या डरेंगे। हाथी भी शायद बुद्धिमान था, तो अंधों को नजदीक आने दिया, उसने उनको प्रताड़ना नहीं किया। अंधों के गांव में बेचारा हाथी पहुंचने के बाद तो अंधों ने विचार किया कि पता लगाएं, चलो हाथी को, अब नेत्र तो है नहीं, कैसे पता लगाएं। तो सूंघ करके हाथी को नहीं पता लगा सकते, जानवर को बहुत सारे पृथ्वी के पार्थिव पदार्थों के यानी गंध हैं। तो उन्होंने कहा चलो छू करके देख लें तो पता लग जाएगा, जैसे नोट छू करके पता लगाते हैं नेत्र से हीन व्यक्ति। तो उन अंधों ने विचार किया चलो पता लगाएं। तो अंधे जैसे तैसे अपना वहाँ पर पहुँचे और पकड़ा जैसे तैसे जहाँ जहाँ। तो एक सामने से गया हुआ था तो उसने सूंड पकड़ा, और तो देखा उसको मोटे से, उसने कहा कि हाँ हमने पकड़ लिया, ये हाथी है, हाथी को हमने पकड़ लिया। और इसका आकार मुझे लगता है केले के खंबे के समान है, लंबा सा, जैसे केले का खंबा, केले का पेड़, कदली फल, वो इधर मोटा सा होता है, फिर होते होते पतला होकर के ऊपर चला जाता है, पर ये उल्टा है, उल्टे केले के फल के समान है। इसका सूंड को पकड़ा था बेचारे ने, तो ऊपर मोटा सा है, और इसकी दो जड़ भी हैं, जड़ थोड़े इससे अलग हैं, और ये लंबा सा फैला हुआ है ऐसा। किसी ने केले के इसके समान कहा, उसके बगल में दूसरा खड़ा था और उसने कान पकड़ लिया था हाथी का। बोला नहीं नहीं, तुमको और कुछ तुमने देख लिया होगा, हाथी के साथ में और कोई भी आया होगा, हाथी को तो हमने पकड़ रखा है, और इसका जो आकार है ना वो सूप के समान है, जिससे धान चावल इत्यादि ऐसे ऐसे बिने जाते हैं। तो उसने कहा कि सूप के समान है, क्योंकि उसने कान को पकड़ा था। किसी ने पैरों को पकड़ा हुआ था कि हाँ ये तो बहुत बड़े खंबे के समान है और विशाल महिरुआ वृक्ष के समान है। और किसी ने पूंछ पकड़ा था तो उसने कहा कि ये तो कोई झाड़ू के समान है, छोटी सी पूंछ होती है हाथी की। तो अंधों ने हाथी को जानना चाहा, और जान करके फिर उन्होंने विचार किया कि हाँ ये खंबे के समान है, ये केले के पेड़ के समान है, ये सूपा के समान है, ये झाड़ू के समान है। ऐसा करके भिन्न भिन्न जानने पर भी हाथी के किसी अंग विशेष को उन्होंने जाना, नहीं जाना ऐसा नहीं, वो हाथी ही था, परंतु अंधों ने जाना हाथी को। तो कितना जाना? अल्पमेव दहरमेव, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, तो यत्किंचित जाना जा रहा है तो उससे अभिन्न ही है। परंतु यहाँ गुरु शिष्य को क्या कहते हैं कि हे शिष्य, तुमने यदि ब्रह्म को सुवेदम इति ऐसा कह करके जान लिया
तो सुवेदम ऐसा करके जान लिया तो हे शिष्य वो क्या है, ऐसे अंधों के हाथी के ज्ञान के समान है, अल्पम है, क्षुद्रम है, दहरम है। पैर पैर के समान ज्ञान है, हाथ हाथ के समान ज्ञान है, मस्तक मस्तक और कान कान के समान ज्ञान है, समग्र ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, वो पूर्ण नहीं है, वो अधूरा है, इसलिए वो दहरम है। और दहरम अर्थात अल्पम है, पूरा नहीं जाना तुमने हाथी। एक व्यक्ति ने चारों पैर भी नहीं पकड़े, दोनों कान भी नहीं पकड़े, तो फिर तो पूरे समग्र हस्ती का ज्ञान कैसे होगा? समस्त ब्रह्म का ज्ञान को सुवेद ऐसा नहीं कर सकते। वो अंधे चारों मिलकर के भी अंक में भरना चाहे हाथी को तो नहीं भर सकते, क्योंकि हाथी बहुत बड़े आकार में है। तद्वत ये जो ब्रह्म है वो मन बुद्धि के द्वारा इस प्रकार से घेर करके विषय नहीं बना जा सकता, वो अविषय भूत है इंद्रियों का। इसलिए गुरु ने कहा यदि तुमने जान लिया, यदि तुमने मान लिया कि हमने हाथी को जान लिया, तो वैसे अंधों के हाथ पैरों को जानने के समान ही तुम्हारा जानना अल्पम और क्षुद्रम ऐसा है। तो जो पूर्व पक्षी ने भी संदेह उठाया था कि तब तो भाई छोटा और बड़ा ब्रह्म है, बोले हाँ उपाधि के कारण यह हाथी का पैर है, चलो ये ब्रह्म का एक रूप है, उसकी विभूति है, उसका वैभव है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 10वें अध्याय में कहा पेड़, ये पेड़ अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम पूजा करो, क्या है इसमें केशव, मेरी विभूति है। आप निवास करते हैं, हाँ मैं निवास करता हूँ। ये हाथ किसका है? भाई मेरा हाथ है, मेरा ही तो हाथ है, मैं ही हाथ हो गया हूँ ऐसा नहीं, पर मेरा ही अंग है, अभिन्न है, अर्थात मुझसे भिन्न नहीं है ये हाथ। जिस प्रकार से तद्वत अश्वत्थ सर्ववृक्षाण विभूति है अर्जुन, ये विभूति कौन है? तो मेरे से अभिन्न है, पर पूरा है क्या? बोले नहीं, मेरी विभूति होने के कारण मैं ही नहीं हूं, पर वो मेरी विभूति है। किंचित भिन्नत्व न प्रतीत हो रहा है, पर इससे अलग उसकी सत्ता नहीं है, वो थोड़ा है, अल्प है, एक कोना है। इसलिए यहाँ पर गुरु ने शिष्य को कहा कि हे शिष्य वह दहरम अल्पम एवं, वो क्षुद्र है, अल्प है, इसको पूरा नहीं जानना। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ऐसा है कि वह तो शब्द अर्थात वाक इंद्रिय का अशब्दम, वाक इंद्रिय का विषय नहीं है, अस्पर्शम वो तो इंद्रिय का भी विषय नहीं है, अरूपम वह नेत्र रूपी इंद्रिय का चक्षु इंद्रिय का भी विषय नहीं है, तथा आरसम वो जिह्वा रूपी इंद्रिय का भी नहीं, उसमें कोई गंध नहीं है, इसलिए नासिका से सूंघ करके भी उस आत्मा को पता नहीं लगा सकते। इसलिए यह सकल रूपों को निषेधित करके, रूपों को बाध करके, बाध ऐसा समझना चाहिए, रूपों को हटा करके, नाम को हटा करके, नाम रूप को पराजित करके, उनको परास्त करके, उनके मिथ्यात्व का निश्चय करके, उनको औपाधिक जान करके, वो तत्काल और तद्देश के लिए, किंचित उपयोग के लिए, किंचित समझने के लिए अथवा व्यवहार के लिए हैं, बनाए गए हैं, कल्पित हैं अथवा व्यवहारित मात्र हैं, वाचारंभण है, बोलने और सुनने समझने के लिए हैं, विकार हैं, ऐसा जान करके उन नाम रूपों का जो तत्व विशेष है उसको हे शिष्य आत्मा यदि तुम समझ लेते तो उसको फिर आत्मा कहा जा सकता था। तुमको समग्र रूप में तुमने जान लिया ऐसा कहा जा सकता था, परंतु तुमने तो थोड़ा ही आत्मा जाना, क्योंकि उस अविषयभूत ब्रह्म को तुमने विषय बना लिया। कहाँ कहाँ बनाया था शिष्य ने? यह हाथी का उदाहरण यद्यपि थोड़ा पहले ही आप लोगों को दिया गया। अब गुरु शिष्य को कहेंगे कि यदि तुम अपने आप में जानते हो ब्रह्म, तो फिर वही प्रश्न आएगा कि अपने इस देह में जानते हो, अपने भीतर वाले देह में जानते हो, किसी कोश में जानते हो, आनंदमय में, विज्ञानमय में, मनोमय में, प्राणमय में, किसी कोश में जानते हो ब्रह्मणो रूपम एदस्य तुम स्वयं के लिए, अथवा देवेशु अपने में नहीं जान करके कहीं देवता विशेष में यदि तुम जानते हो तो वो भी है शिष्य, वो भी अल्प ही होगा। अपने स्वयं तो आत्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं, स्वयं आत्मा है, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता का स्वरूप है वो आत्मा, इसलिए वो विषय नहीं बनेगा, वो साक्षात अपरोक्ष होगा। परंतु यदि विषय बना लिया तो स्वयं को बलपूर्वक यदि विषय बना लिया मन बुद्धि के, स्वयं को स्वयं की इंद्रियों के द्वारा सुवेद बनाने का प्रयास किया तो वो भी दहर ही होगा, क्योंकि कुछ न कुछ नाम रूप उपाधि वाला ही बनाएगा। अहम कहने से यह स्थूल देह को ले सकता है, विवेक करेगा तो सूक्ष्म देह को ले सकता है, कोशों को ले सकता है, और कुछ नहीं होगा तो प्राणाभिमानी प्राणमय कोश को ही लेगा। विज्ञानमय कोश को छोड़ भी दें और आगे की बात है, पर प्राणमय कोश को तो लेगा, बस 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 ये प्राण है तो मैं हूं, ऐसा कह करके प्राण अभिमानी को ही यदि सुवेद यही ब्रह्म है ऐसा मान लिया तो वो भी दहरी होगा। देवताओं में मान लिया तो भी दहर होगा,
अर्थात अल्प होगा, वो ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप नहीं होगा, वो अल्प ही होगा हे शिष्य, ऐसा कहकर के गुरु यहाँ फिर से कथन करना चाहते हैं। और यदि ऐसा है तो फिर क्या उपाय है, यह भी बात यहाँ पर आएगी, मीमांसा करने की जरूरत रहेगी। और फिर शिष्य को गुरु क्या अवकाश देते हैं, क्या विचार के लिए फिर से अपनाते हैं, क्या प्रक्रिया। अभी तो परीक्षा ही शिष्य की चल रही है, पर गुरु ने यही कहा, संदेह उत्थापित करके उस संदेहों का निवारण गुरु ने करना चाहा। शिष्य क्या करते हैं इसकी चर्चा फिर से हम लोग आगे के सत्रों में यथा योग्य समय के अनुसार चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ मंत्र उच्चारण के साथ विश्राम देंगे। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्था ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथानु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।